आइए सीखते हैं शॉर्टकट उस तरह के क्वेश्चंस का जब लिखा रहता है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। आपको तो बताया था ना, प्रॉफिट इज 20% ऑन व्हाट, कॉस्ट। ठीक। अच्छा चलो चलिए, पहले एक बात समझिए कि जो प्रॉफिट होता है आपका, प्रॉफिट इट इज ऑलवेज व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट पे होना चाहिए, यही तो होता है। अगर हमें बोला गया कि प्रॉफिट, आपको बोला गया कि योर कॉस्ट इज 6 लाख, ठीक है, एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो कितना आसान है मेरे लिए निकालना। प्रॉफिट इज व्हाट, 6 लाख का 20%, ये 5 लाख कर दूं, 5 लाख कर दूं, लो 5 लाख कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 10,000 मेरे पास ये हो जाएगा। एंड देन माई सेल्स प्राइस इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 लाख प्लस 10,000, दैट विल बी 5,10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। कितना आसान था करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट जो है दोबारा से क्या बोला हुआ है, 20% ऑन सेल्स लिखा हुआ है। अगर सेल्स 20% ऑन सेल्स, या मैं बोल दूं क्या, 25% ऑन सेल्स लिखा हुआ है। अब मैं कैसे निकालूंगा यार, क्योंकि मेरे पास तो कॉस्ट है और मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है कितने की, 5 लाख की। अब जब तक कॉस्ट पे प्रॉफिट नहीं निकल कर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स नहीं निकलेगी, तब तक मेरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करता था, लेट सेल्स बराबर है कितनी, एक्स, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एक्स का 25 अपॉन में 100, यानी एक्स बाय 4। और मैं जानता हूं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट मेरे पास हो गया एक्स बाय 4, सेल्स मेरे पास एक्स, कॉस्ट मेरे पास कितने की है, 5 लाख की। कैन आई प्रोसीड फर्दर इन दिस वे। तो अब मेरे पास क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 लाख। मतलब एक स्टेप मैंने खा लिया बीच का, इसको इधर करता, इसको उधर करता, मैंने ऐसे लिख दिया। अब तो थोड़ा बहुत मैथ्स तो पढ़ी होगी ना 10th क्लास तक। क्या कह रहे हो, अरे ये मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार मैं, हम अकाउंटेंसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, डाउट। अरे शॉर्टकट सिखा रहा हूँ तुम्हें यार मैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है सब। सो व्हाट इज 3/4x, है ना। तो मैं इसको 6 लाख ही रहने देता हूँ, आई कीप इट 6 लाख में, ताकि कैलकुलेशन आए। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए कितना बनता है। सो व्हाट इज द वैल्यू नाउ, 6 लाख, एंड व्हाट इज x, 6 लाख इंटू 4/3, वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख। 8 लाख यूज योर सेल्स। अब तुम पहले तरीका, 8 माइनस 6 करूंगा तो निकल आएगा प्रॉफिट, और वैसे निकालना है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8 लाख, इन 8 लाख का 25% कर लूं तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, नहीं 2 लाख, 2 लाख निकल आया। या x बाय 4 कर दूंगा तो भी वही निकल आएगा। गॉट इट। ठीक है जी। हाँ क्या दिक्कत है बता। हाँ वो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी निकल गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, प्रॉफिट क्या निकला, 8 लाख माइनस 6 लाख, देन यू गॉट योर प्रॉफिट 2 लाख, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका शॉर्टकट सीखिए। शॉर्टकट आप सब जानते हैं, अगर हमें प्रॉफिट है तो हमारी कॉस्ट में कुछ जोड़कर हमें सेल्स बनाना पड़ता है। देयर इज गोइंग टू बी सम एडिशन टू द सेल्स फ्रॉम कॉस्ट। और अगर हमें लॉस है तो सेल्स में से कुछ माइनस करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, मतलब सेल्स प्राइस जो है कम होगा, कॉस्ट बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, शॉर्टकट समझिए। कॉस्ट से अगर मैं सेल्स पे जाता हूँ, कॉस्ट से अगर मुझे सेल्स पे जाना है, ठीक है, कॉस्ट पे अगर मुझे सेल्स पे जाना है तो कैसे करते हैं, देखिए जरा। अगर मेरा प्रॉफिट है कितना 20% ऑन कॉस्ट, तो वो कितना परसेंट ऑन सेल्स होगा, कैसे निकालेंगे ये। अगर मुझे कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो मैं लिखूंगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट ऑन सेल होगा। यानी कि क्या होगा, यानी आइए मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें फॉर्मूला, डोंट वरी, प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर रटने की चीज नहीं है मेरे पास कोई भी। 20/120 ऑन सेल्स, और अगर 20% कॉस्ट पर, 20% ऑन कॉस्ट अगर है तो ऑन सेल पर कितना होगा। तो हमने लिखा रेट, क्योंकि कॉस्ट से हम सेल्स पे जाते हैं तो कुछ एडिशन होता है, तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट,
यानी कि 20 अपॉन में 100 प्लस 20 ऑन सेल्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। और अगर प्रॉफिट जैसे मैं मान लो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, ये 100 प्लस 25 ऐसे कर दूंगा। गॉट इट? अभी मैं इसी इसी क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाऊंगा इससे। प्रॉफिट 20% 25% ऑन सेल्स अगर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑन कॉस्ट कितना होगा देखिए जरा। अब जानते हैं सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, रेट अपॉन में 100 माइनस रेट। तो कितना बन जाएगा आपका 25 अपॉन में 100 माइनस 25 ऑन कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 1/5 ऑन सेल्स। ये कितना हो जाएगा 5 1/3 ऑन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और लिखते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब 1/4 हुआ ये। अगर मैं परसेंट 25% का मतलब 25 अपॉन में 100 इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 25 अपॉन में 100 यानी कि कितना 1/4 ऑन सेल्स कितना हो जाएगा बताइए। देखिए जरा 1 अपॉन में ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 1 प्लस 4 1/5 ऑन सेल्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब परसेंटेज को डाइल्यूट कर दो, न्यूमरेटर रखो एज इट इज और नीचे कर दो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये तो हुआ कौन सी कंडीशन में, ऑन सेल। प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स अगर है तो कितना हुआ 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना 1/4 1 माइनस 4 माइनस 1 यानी कि 1/3 ऑन सेल। हो गया आसान तरीका सीखने का। ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। हाँ पहले रुक जाओ, पहले एक बार नोट करना फिर आराम से लिखना, आई विल गिव यू टाइम। दिस इज करेक्ट 113 ऑन कॉस्ट हो गया। अब जरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, पहला वाला कंडीशन, वो वाली कंडीशन। प्रॉफिट कितना था भाई 20% ऑन कॉस्ट था, करेक्ट। यानी कि कितना हो गया 1/5 ऑन कॉस्ट हो गया, इज इक्वल टू कितना करूंगा मैं ऑन सेल कितना कर दूंगा उसको मैं अब 1 प्लस 5 प्लस 1 ऐसा कर दीजिए, है ना। ये इसको 5 प्लस 1 कर 4 प्लस 1 कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 1/6 ऑन सेल। अब बताइए पहला क्वेश्चन तो हमारा ऑन कॉस्ट था ना ये। हाँ तो ठीक है, ऐसा कर दिया। अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता क्या, सेल्स 6 लाख की है और यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल्स, सेल्स सब मेरे पास गिवन है, इफ सेल्स इज गिवन कॉस्ट नहीं गिवन है मेरे पास, अश्वित पीछे से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो क्या हो जाएगा 1/6 ऑन सेल्स कितना है आपके पास ऑलरेडी 6 लाख, तो योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी कितना 1 लाख। तो आप कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि 25%, 25%, तो फिर ये कितना हो जाएगा 1/5 ही तो हुआ, फिर ये कितना हो गया 1/6 हो गया, ठीक तो है। रुक जाओ, हटा हटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, कोई परेशानी नहीं, चिल मारो, रुक जाओ। इसको देखते हैं, पहले आसान चीज देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे निकालना है तो शॉर्टकट थोड़ी लगाना है हमें भाई। मेरे पास देखो कॉस्ट है 6 लाख, प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट, तो क्या मुझे कोई शॉर्टकट लगाना है क्या। तो व्हाट इज माय प्रॉफिट 6 लाख इंटू 25 अपॉन में 125, 25 अपॉन में 125 तो कितना हो गया 1,20,000। दैट्स माय आंसर, खत्म। प्रॉब्लम कहां फंसती है, जब कॉस्ट दे रखी है कितने की 6 लाख की और लिखा है प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, तब मुझे क्या करना पड़ेगा 25% ऑन सेल्स का मतलब हुआ 1/5 ऑन सेल्स। ठीक है, तो हाँ 1/4 ऑन सेल्स। ठीक है, और ऑन सेल्स है तो ऑन कॉस्ट पे जाना है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला या ये वाला। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 1 1/3 ऑन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑन कितना
6 लाख, सो व्हाट विल बी माय वैल्यू? 2 लाख। देखो वो कितने बड़े फॉर्मूले से कैलकुलेट करी थी, एक्स वेक्स करके, ये कितने से कैलकुलेट करी है, ठीक है। अब जरा समझिए कि ये होता कैसे, ये क्यों बन रहा है, ये 100 + 20 क्यों कर रहे हैं, दिखाऊं करके? इज इट ओके? अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि सेल्स है 6 लाख, करेक्ट? सेल्स 6 लाख है, प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट। अब फॉर्मूला गड़बड़ हो गया ना, हमारी कंडीशन बदल गई। सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट कॉस्ट पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब हुआ 1/4 ऑन कॉस्ट। और आप जानते हैं कॉस्ट से सेल्स पे जाना अगर हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1/4 + 1 करना पड़ेगा, 1/5 ऑन सेल्स करना पड़ेगा, तो 1/5 ऑन 6 लाख, तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी बार आपकी 1,20,000। नाउ दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज फाइन। पहले से आप नोट कर लें सबको, ये एग्जाम्पल 1 बोल लेंगे इसको, एग्जाम्पल 2 बोल लेंगे इसको, इसको एग्जाम्पल 3 बोल लेंगे। ये रूल 1 है, और ये रूल क्या है, 2 है, ऐसे करके जस्ट नोट डाउन। तो इससे आपका ना आगे फाइनल अकाउंट तक का बहुत काम आसान हो जाएगा, और बहुत आराम से टीचर जो है ना इस तरीके पे खेलते हैं, क्योंकि इससे बच्चों की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। और अब तो शॉर्टकट से कैलकुलेशन मुश्किल थोड़ी बनेगी। नहीं समझ में आया बेटा बात पीछे? कोई डाउट तो नहीं है किसी को पीछे? नहीं, देखो बिंदास होकर बोलना, ऐसा कोई परेशानी नहीं, आई कैन एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन एंड नंबर ऑफ टाइम्स। पता चल रहा है? शॉर्टकट तो क्वाइट इजी नाउ। पहले आप रूल 1 लिखेंगे, फिर रूल 2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 लिख देंगे। सो जब आप बाद में कभी इसको नोट कर लिया सब कुछ, कर ले बेटा नोट फटाफट से, ये आगे ध्यान रहेगा, क्योंकि ये अगर इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस ना हो तो ये गुम हो जाता है फिर। मशर क्लियर है चीज? जनरल एंट्री वाली शीट किसको नहीं मिली थी? यू हैव? ठीक है, बहुत बढ़िया, तो टीचर ने काम आसान कर दिया। तो बाकी लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाया इस पे? 10 लोगों ने प्रेजेंट लिखी है सिर्फ। यार सबसे पहला काम जा बिल्कुल घुसते अंदर प्रेजेंट लिख दिया करो, क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, पेरेंट्स भी ग्रुप पे ऐड है ना। अब ये हुआ क्यों, देखिए, अब देखिए सुनो, हमारे पास प्रॉब्लम ये वाली है, ये वाली, लेट सेल्स बराबर है 100, ये भी तो तरीका होता है ना। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 का कितना परसेंट बोला हमने प्रॉफिट यहाँ पर, ये 25%, 25/100 यानी कि 25। क्या दिक्कत है? 100 मान की भी तो करे होंगे क्वेश्चन बचपन में आपने। अरे डाउट बता क्या है, हाथ खड़ा करा। मान लिया मेरी सेल्स 100 रुपया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 रुपया होगा। तो मेरा प्रॉफिट अगर 25 रुपया है तो मेरी कॉस्ट क्या बनेगी अब, मतलब मैं ऐसे रखूंगा फॉर्मूले को, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, ऐसे तो रखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, 100 माइनस 25 कितना निकलेगा, 75 निकलेगा। गॉट इट? निकल गया ना प्रॉफिट 75। अच्छा, प्रॉफिट अगर परसेंटेज में लिखा जाए तो कैसे निकलेगा बताइए? नहीं रुक जा, प्रॉफिट है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, प्रॉफिट इज व्हाट, सेल्स हमारे पास 100 रुपए की है, प्रॉफिट 25 रुपए का है, माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट कितने की निकलेगी मेरी, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। और आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पर बनता है, किस पर बनता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट, ऐसे करके। प्रॉफिट कितना है 25, कॉस्ट कितनी है 75, तो कितना हो गया 1/5। तो ये निकला कैसे, ये निकला ऐसे निकला ना, 25 माइनस
100 माइनस 25 करके निकला ना। सॉरी, ये 13 आया, 13। क्या कह रहे हैं, कहां से 15 ला रहे हैं? नहीं, वो गलत था। इज इट क्लियर? तो 25 अपने 100 माइनस 25 क्यों कर रहे हैं, पता चल रहा है ना? वो हम लिख रहे हैं जो वहां पर कि वो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वो कोई हवा में नहीं आ रही हैं चीजें। देयर इज अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट इट, देयर इज नो नीड टू राइट इट। आपको तो लॉजिक समझना था ना, सो दैट्स क्लियर। ये लिखिए, इसको मत लिखिए, ठीक है? सो इस तरह से आपके शॉर्टकट आपके पास रहेंगे। कॉस्ट से सेल्स पर जाना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार की जो परसेंटेज होती है ना, वो थोड़ी सी 125% ऐसा कुछ या 130% आ जाता है। तो फिर आपको वही ये डाइल्यूट करने का तरीका नहीं करिए, 30/100 + 30 करके करिए फिर उसको, ठीक है? चलो, अब उठा लीजिए अपनी वो नोट्स का क्वेश्चन। उसको देखो, उस नोट्स के क्वेश्चन को शॉर्टकट से करके देखते हैं, जल्दी से देखिए। कौन सा वाला एग्जाम्पल था वो नोट्स में? हाँ, 16 उठा लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, ये लीजिए। 16 क्वेश्चन उठा लीजिए। और दिस इज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये रहा। देखिए देखिए 16, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? और 20% प्रॉफिट ऑन सेल टू प्रियंका। बस सबसे पहले हमें क्या निकालना, सेल्स निकालना है। ओरल करिए, देखिए ये कितना है, 20% ऑन सेल्स है। 20 का मतलब 15 हो गया, 15 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना होगा, 14। 14 कितना होता है, 14 कितना हो गया, 25,000। हमने कितना टाइम लगाया था, कितना टाइम लगाया था हमने इसे करने में? हो गया। हाँ, दिस इज इजी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बाद में सीखा था इसे, सारी उम्र स्ट्रगल करते रहे एक्स वाले मेथड पे। और मैं तब तक कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक मुझे लॉजिकली वो क्लियर नहीं होती थी। तो मुझे टीचर ने बोला, बेटा ऐसे कर लो ऐसा। लेकिन मैंने उससे नहीं, मेरा मन नहीं मानता था। मैंने क्यों करूं मैं, जब जिसका मुझे रीजन ही नहीं पता। इस वाले का 20 पढ़ो, कर लो ना, देखो। अरे देखो, इधर देखो, तुम्हें वैसे ही करके दिखाता हूँ। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20% ऑन क्या है, सेल्स है। कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1 लाख। चलो जी, ठीक है। अब जरा देखिए, हमें सेल्स गिवन है ना, और नहीं हमारे पास कॉस्ट गिवन है। तो बेसिकली मुझे कॉस्ट से सेल्स पे जाना है। अब मुझे कॉस्ट से किस पे जाना है, सेल्स पे जाना है। तो अगर वो सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल्स है ना, तो मुझे सेल्स से किस पर जाना है, कॉस्ट पे जाना है। अगर ऑन सेल्स है तो मुझे ऑन कॉस्ट निकालना है ना, वो तो क्योंकि मेरे पास तो कॉस्ट गिवन है। तो सेल्स से जब कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ऑन सेल्स अगर कितना 20/100 है, यानी कि 1/5 है। ऑन सेल कितना हो जाएगा, 1 - 4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है नहीं? अब क्या वैल्यू आ गई, 1 लाख इंटू कितना, 1/4, तो माई वैल्यू इज 25,000। हो गया, आसान, ओरल हो गया तो काम। एवरीबडी इज ओके विद दिस? रिशित, पता चल रहा है बेटा, शॉर्टकट? यस सर। ठीक है। सो यू कैन, अब क्या है उस क्वेश्चन में, कोई इससे नॉर्मल क्वेश्चन ना हो, वरना पहले ऑन सेल्स निकालो, प्रॉफिट लेट एक्स लेट सेल्स, और पता नहीं क्या क्या भंडारे भंडारे करने पड़ते हैं इसको। अगला देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपया, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू प्रियंका, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव 50% अमाउंट इन कैश एंड पेड कार्ड। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको जरा समझ लेते हैं पहले। ये आपकी किताब का ना एंड है, आपकी बुक का एंड दिखता है इस क्वेश्चन में। कार्टेज पार्टनर से कार्टेज की रिकवरी करनी नहीं करनी, इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? देखिए जरा। हाँ, 17 लेके चले ना, 16 तो हम करवा चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है, 17। तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं? ये हटा दूं, ये हटा दें भाई, पीछे तनिष हटा दें इसको। चलिए, प्लीज अब बातें नहीं करेंगे, देखो काम की बात समझ लेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद हमारे छुटपुट ट्रांजेक्शन रहती हैं, उसको देखना है।
17 में बोला सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है। अब आप देखिए वर्किंग देखिए कैसे बनेगी। कॉस्ट कितनी है बताइए, कॉस्ट कितनी है बेटा 1,00,000। समझने की कोशिश करना रहेगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है। कॉस्ट इज 1,00,000। प्रॉफिट कितना बोला 1,00,000 का 20%, यानी कि 20,000 हो गया। तो तो जो आपकी लिस्ट प्राइस बनेगी वो ना चिट प्राइस जो होती है 1,20,000 हो गई, करेक्ट। माइनस क्या कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोल रहे हैं ना, कितने का 10%, कितने का हो गया वो 12,000। तो 1 लाख। अरे ये तो रुक जाना यार अभी। अब उसके बाद क्या हुआ 50% कैश और 50% क्रेडिट, ठीक है। रुक हाँ लगेगा ना बच्चा। कार्टेज होता है किराया भाड़ा, मतलब किराया आने जाए, कार्टेज कैरियज फ्रेट सब इसी तरह का होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग डिफरेंस होता है, वो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में बताऊंगा, अभी इट इज इररिलेवेंट। अभी तो एक्सपेंस समझ के चलिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेट कार्टेज कैरियज एंड फ्रेट, ये मैं सब आपको वो 17-18 चैप्टर पे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। 50,000 माइनस कैश डिस्काउंट 2,700,003 कितना हो गया 5,133, ठीक है। और ये क्रेडिट कितने का हो गया 54,000 का। किसके नाम से, ये कौन है बंदा, प्रियंका। प्रियंका कोई सामान हम बेच रहे हैं ये वाला, ठीक। तो अगर मैं एंट्री देखूं, सबसे पहले एंट्री बताइए मुझे, जरा ध्यान से समझना। पहले मैं जरा कार्टेज की एंट्री कर लेता हूं पहले। कार्टेज की एंट्री तो मैं इससे मिला नहीं रहा मैं। कार्टेज डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश, कितने का 5,000 का ये एंट्री, 5,000 का ये एंट्री, करेक्ट। और दूसरी एंट्री में क्या करता हूं आपकी, ये पेड कार्टेज। नहीं नहीं मैं बताऊंगा रीजन है इसका, मैं बताऊंगा क्यों। आप अलग अलग लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड कार्टेज ऑन परचेज है ना, ये सेल्स ऑन सेल्स, अच्छा ऑन सेल्स। अबे यार किराया भाड़ा, एक्सपेंस ऑन डिलीवरी, एक्सपेंस ऑन डिलीवरी, एक्सपेंस ऑन डिलीवरी, इट इज एक्सपेंस ऑन डिलीवरी, करेक्ट। पेड कार्टेज ऑन सेल्स, करेक्ट। अब कार्टेज ऑन सेल्स जो है जनरली किसको पेयर करना पड़ता है, कस्टमर को। लेकिन कई बार हम बोलते हैं, जैसे मैं सामान खरीदने के लिए कल मैंने कहा यार डिलीवरी कर सर 500 रुपए डिलीवरी चार्ज लेके, मैंने कहा ऐसा मत कर, इतना पैसा दे चुका हूँ मैं नहीं दे रहा। उसने कहा चलो ठीक है यार, इसका मतलब डिलीवरी चार्ज किसने भुगते, उसने भुगते, उसका एक्सपेंस बनेगा वो तो। कहाँ से आया ट्रेड डिस्काउंट, कहाँ लिखा ट्रेड डिस्काउंट, कहाँ लिखा ट्रेड, क्यों आएगा ट्रेड डिस्काउंट में वो। रुक जाना, मैं सिखा रहा हूँ उसका एंट्री, उसकी एंट्री कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पहले तुम उसे एक्सपेंस मान के डेबिट तो करोगे, वाई ट्रेड डिस्काउंट, वो तो लिस्ट प्राइस वगैरह जो तुम्हारा चल रहा है उसमें चल रहा है। दिस इज अ सेपरेट कंपोनेंट, इसको थोड़ी तुम उसके अंदर जोड़ के चल रहे हो, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जो सामान बेचने वाला जब बिल बनाता है, सारा बिल ट्रेड जीएसटी उसी काटने के बाद फिर प्लस करता है कार्टेज, पता चला कार्टेज में भी जीएसटी लग गई। अब डबल पेनलाइज थोड़ी करेंगे आपको। आप तो जीएसटी किस सामान का दे रहे हो ना उसको, वो डील अगर वो चाहे तो वो डिलीवरी वो कार्टेज को प्राइस में जोड़ के फिर उसमें भी वो डिलीवरी, बट दैट इज वेरी अनफेयर ऑन हिज पार्ट। मैं बोलूं मेरी गाड़ी में सामान डाल मैं तो ले आ रहा हूँ, तो बिल नया बनेगा ना फिर तो विदाउट जीएसटी बनेगा, इसलिए ऐसा नहीं करते वो कार्टेज वो सामान उसमें जीएसटी वीएसटी जोड़ने के बाद वो जो कार्टेज वाला होता है उसको प्लस करके अलग से तब आपको बिल पकड़ा देते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, कार्टेज में भी जीएसटी, तो वो तो जो खरीद रहा है उसको तो नुकसान हो गया, ठीक है। ये अपने एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री देखिए अब आपकी क्या होनी चाहिए, इससे ध्यान से देखिए। ये रेलेवेंट नहीं है, ये कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, आपका काम यहां से शुरू होगा, ठीक है। यानी कि आपकी टू सेल्स जो होने वाली है वो कितने की होने वाली है 1,08,000। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस, 1,08,000 से। हाँ ठीक है ठीक है, रुक जाइए। अब सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से होने वाला है बताइए 300 से, ठीक है। ये कौन है, प्रियंका, प्रियंकास प्रियंकास अकाउंट। अरे कोई बात नहीं यार, डेबिट साथ साथ हमें मालूम तो है 54,000। ये ले यार कोई बात नहीं, ये ले, इसका मन कर रहा है ये लेते। डिस्काउंट कोई बात नहीं, अलाउड डेबिट 270 और प्रियंकास कितने से 54,000 से, डन।
खत्म हो गया, दिस इज डन, हो गई 2 मिनट। हाँ, कार्टेज खत्म, कार्टेज कंप्लीट, बिल्कुल अलग, उसको अलग से करना। तुम चाहते, अगर तुम चाहते इसकी कंबाइन एंट्री बनाना तो बना सकते थे अभी। क्या, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, प्रियंका डेबिट, कार्टेज डेबिट, टू सेल से फिर टू कैश भी तो करनी पड़ती, ऐसा करते। यू कैन डू द कंबाइन एंट्री एज वेल। अगर आप कंबाइन एंट्री चाहते तो मैं ऐसे बना सकता हूँ इसकी, कैश, सॉरी हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, पहले रूटीन क्वेश्चन कर लीजिए, कितने का, 51,300 का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,700 का, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने से, 27,000 से, और कार्टेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा ये, 5,000, और टू सेल्स कितने की, 1,08,000 की, और टू कैश अकाउंट कितने का, 5,000 का। दिस विल बी द एंट्री। और प्रियंका के नाम पे कितना पैसे लेना प्रियंका का, प्रियंका सॉरी प्रियंका कितने की हो जाएगी, 50, ये गलत कर दिया था मैंने, ये दिस इज द कंबाइन एंट्री। और इसकी, ये इसकी में ये और एंट्री, और अभी लॉजिक आएगा ना, अगली एंट्री में इसका लॉजिक दिखेगा, अभी तो नहीं दिखेगा, अभी तो सिंपल है, नेक्स्ट एंट्री में यू विल फाइंड द लॉजिक। ठीक है, हाँ एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड होगा ना उसका तो, नहीं सेलर, हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्लियर है, आप जो बोल रहे हो वही चीज है। अगर कार्टेज सेलर भर रहा है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे भाई, ठीक है। और वो क्वेश्चन में ऑन कॉस्ट ऑन प्रॉफिट वाला हिसाब किताब भी चल रहा है, तो चलिए जरा देखिए। हाँ बोलिए बेटा। हाँ तो उसमें भी चेक से पेमेंट में भी कैश डिस्काउंट मिलता है, हाँ, मिलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा, बिल्कुल मिलेगा कैश डिस्काउंट। अब एक बात बताऊं, सुन मेरी बात लॉजिकली समझ, तुम्हारा बैंक में पंजाब नेशनल, मेरा बैंक में पंजाब नेशनल, जैसे ही मैं पंजाब नेशनल बैंक में चेक जमा कराऊंगा और अकाउंटेंट जो एंट्री करेगा ना, तुरंत पैसा तुम्हारे अकाउंट में जमा कर, उसे क्लियरिंग में नहीं भेजते हैं। बैंक डिफरेंट हुआ तो 1-2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, पेटीएम से डाल दे ले तो क्या होगा। तो समझो बात को, हम प्रूडेंस को लेके चल रहे होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, और एक्रूवल को भी लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो हो क्या रहा है कि अगर आपने पेमेंट कर दी उस बंदे को, चेक से पेमेंट करी, तो इट इज अ श्योरिटी दैट यू विल गेट द मनी। चेक बाउंस हो जाएगा तो आप उसे कहाँ, कोर्ट में खड़ा कर दीजिए, 2 साल की सजा होती है अगर प्रूव हो गया कि विलफुली बाउंस करवाया है तो चेक देते समय लोग, इसीलिए मालूम है आपने देखा होगा कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो चेक से पेमेंट ले रही होती हैं। हाँ डीडी, डीडी है, डीडी के लेकिन चार्जेस पड़ते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा। डीडी बनाने के चार्जेस पड़ते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं उसको, मतलब बैंक आपके अकाउंट से पैसा काटेगा और एक बैंकर चेक बना देगा, वो कभी बाउंस ही नहीं होगा। हाँ कॉलेज सारे डीडी से फीस लेते हैं, ठीक है। तो चेक से क्या होता है कि लीगल श्योरिटी हो जाती है पैसे की, कि अगर मान लो कोई बाउंस करेगा तो हम कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे चेक को, देखो जी चेक काटा था उसने। जवान से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हु इज गोइंग टू रिलाई ऑन, कोर्ट विल नॉट रिलाई ऑन, कोर्ट विल रिलाई ऑन प्रूफ्स एंड फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो चेक की पेमेंट भी हम क्या मानते हैं, कैश की पेमेंट मानकर उसको डिस्काउंट देते हैं उतना, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है कि आदमी बोले कि भाई ठीक है, दैट्स करेक्ट, चेक से पेमेंट दे रहे हो, डिलीवरी आपको तब मिलेगी जब चेक क्लियर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, इतना कर सकता है बंदा। पता चला डिलीवरी हो गई, चेक क्लियर ना, फिर लटकते रहो कोर्ट में। गॉट इट, लेट्स कम टू द पॉइंट। 16 नहीं 18, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स टू प्रियंका। निकालो भाई प्रॉफिट, निकालो सेल्स जल्दी से। हाँ अपने आप सब अपने अपना निकाल लेंगे, अपना निकाल के रख लीजिए कि कितना है। अभी शॉर्टकट सिखाया था ना, अप्लाई करो शॉर्टकट, कितना है सब निकालिए, शॉर्टकट लगा के निकालो बेटा कितना वैल्यू है। शॉर्टकट लगा के निकालो कितना वैल्यू है, निकाल बेटा गौरी, कितनी वैल्यू आ रही है शॉर्टकट।
और नॉट। चलिए देखें, तो अब देखिए कैसे करना है इसका। इट सेज 20%। अब सबने निकाल लिया होगा, देखिए अपना आंसर ठीक है या गलत है वो देख लीजिए। नाउ इट सेज कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 40,000, और आपसे क्या बोला गया प्रॉफिट कितना है 20% ऑन क्या है सेल्स। अब आप जान रहे ना प्रॉफिट सेल्स पर मुझे सेल्स से कॉस्ट पर जाना है, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। ये क्या होता है 1/5 होता है, तो ये 1/4 ऑन कॉस्ट। तो भाई देखो, अब आप देख रहे हो प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल्स है, तो आई इजीली कैलकुलेट 10,000। कोई बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं पड़ रही, आराम से निकल गया। किसी को दिक्कत हुई है करने में, बताइए किसको पीछे इजी था। बोल तनिष, नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं आया नहीं आया। अच्छा इधर देखो, तो सेल्स 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 कितनी हो गई 50,000, मतलब लिस्ट प्राइस समझ लो, लिस्ट प्राइस निकल आया आपका। पहले भी तो ऐसे कर दो लिस्ट प्राइस, बता भाई बता, नहीं ठीक है चलिए प्लीज बातें ना करें। 50,000 निकल गया वैल्यू ऐसे। अच्छा लिस्ट प्राइस निकल गया। अब आपसे क्या बोला गया ये, हाँ -20% ट्रेड डिस्काउंट कितने का 10,000 का, एंड योर सेल्स प्राइस जो एक्चुअली निकली, अब निकली सेल्स प्राइस कितने की 40,000 की, ऊपर वाली लिस्ट प्राइस। तो हिस्सों में बांट लो उसको, सेम हो गया। लेकिन बेटा अब तुम्हें आसान लग रहा है ना ये, जो बेचारा ऑन सेल पे स्ट्रगल करता उसके लिए कितनी दिक्कत थी, तुम्हें तो शॉर्टकट आ गया, एक नजर में निकाल लिया आंसर फटाक से। वरना तो लेट सेल्स इज दिस एंड दिस। हाँ ये क्वेश्चन छोड़ देते लोग, कह रहे कौन मगजमारी करे इतनी। तो कितना हो गया बताइए, हाँ 50% हो गया कैश सेल्स, और ये 50% क्या हो गया क्रेडिट सेल्स। अभी अभी तो मैं आपको टोटल करने का शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, जब हम लेजर करेंगे ना टोटल का शॉर्टकट, बहुत टाइम बचेगा। क्या लिखा मैंने 20,000 लिख लो ना पहले, ये 20,000 माइनस कैश डिस्काउंट 10% बोला है। और ये कौन था बंदा, प्रियंका। नहीं बहुत ज्यादा सीख लिया ना पीछे वालों ने अब। हाँ 20% ट्रेड डिस्काउंट ऐसे करके एंट्री क्लियर हो गई। चलो पहले शुरुआत करते हैं, पहली एंट्री क्या कह, ना पहले क्या कह रही है कार्टेज, देख ध्यान से देखना जरा। कार्टेज अकाउंट, रुक जाओ बेटा, डेबिट टू कैश कितने रुपए से, हाँ देखते चलना जरा अभी कैसे कर रहा हूं मैं। पेड कार्टेज इन कैश, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बनेगी यहां पर क्या, अब बताइए क्या है, हुज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए का 18,000 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने का 2,000 का, ठीक है। प्रियंकास
अकाउंट डेबिट कितने से 20,000। अभी अभी क्वेश्चन को लिखना मत, अभी गलत हो रहा है। और टू क्या है, सेल्स कितने की 40,000 की। अब जरा समझिए, ये जो है बराबर बराबर हो गया, ठीक है। दिस क्वेश्चन, यहां तक तो कहानी क्लियर है सबको? यहां तक कोई दिक्कत किसी की? बता क्या दिक्कत? हाँ, पेमेंट करी ना कार्टेज, हमने करी ना, हम सेलर है, हमने पेमेंट कर दी भाई, यहां भी तो हमने पेमेंट करी थी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है कि कार्टेज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रियंका, रिकवर करना प्रियंका। अब मैं रिकवर कैसे करूंगा? समझो, जब मैंने पेमेंट करी मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, और जब मैंने रिकवर करा मेरा एक्सपेंस घट गया। तो अगली एंट्री में क्या होने वाला, टू कार्टेज होने वाला है कितने रुपए से, 5,000 से, और उतना प्रियंका के नाम पे पड़ जाएगा 5,000। अब समझ में बात आई? हाँ, तो जब बोल रहे हैं ना कि टू बी रिकवर्ड फ्रॉम, किससे, प्रियंका से, तो एंट्री ऐसे बनती है। तब हम प्रियंका को कितना, वैसे हमने प्रियंका को, तब ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रियंका से तो वैसे 20,000 वसूलने थे, लेकिन क्योंकि कार्टेज भी उससे रिकवर कर रहे हैं, तो अब कार्टेज उससे रिकवर करेंगे, ठीक है। यानी कि कार्टेज आपने डेबिट तो किया एक्सपेंस बोलकर, पर क्योंकि पार्टनर से उससे मतलब प्रियंका से रिकवर कर रहे हैं, इसलिए खत्म भी कर दिया उसको। अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट होके क्या हो गया, वो खत्म हो गया। बोलो अश्वित, क्या दिस इज क्लियर? खत्म हो गया, यू गॉट द लॉजिक। अब कार्टेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करके खत्म। यहाँ आ जाइए, ये पूछ रहा था ना मुझसे, ये आप कृष्णा, यहाँ क्या होना था इस जगह पे? यहाँ तो आपने कार्टेज अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या होगा, साल के आखिर में, साल के आखिर में इस कार्टेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे भी क्लोज कर देंगे। सो इट इज योर लॉस अल्टीमेटली। बट क्या इसमें ऐसा हो रहा है, कार्टेज डेबिट, कार्टेज क्रेडिट खत्म, साल के आखिर तक जाएगा नहीं क्योंकि आपने रिकवर कर लिया। तो कार्टेज हमारे लिए लॉस हो गया, डिस्काउंट का पार्ट नहीं बनेगा, इट्स ए सेपरेट लॉस टू अस। जैसे डिस्काउंट अलाउड है ना ये आपका, साल के आखिर में जाएगा ये, क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जाके खत्म हो जाएगा। जब हम एंट्रीज को क्लोज करेंगे ना थोड़ा सा, तब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पढ़ेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज भी पढ़ेंगे, वो थोड़ा अलग तरह की होती है। बोलिए। तो ये रही ना एंट्री, पिछला केस करवा तो रखा है, पिछला केस वही तो है, नॉट टू बी रिकवर्ड, ये छोड़ दिया, बोले नहीं कुछ क्या कर रहा है, तो कार्टेज इज योर एक्सपेंस। अगर कार्टेज सेलर भर रहा है तो उसका एक्सपेंस हो गया ना वो, तो वो एक्सपेंस उसका कार्टेज अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट कब होगा, वो खत्म कब होगा कार्टेज अकाउंट, साल के आखिर में, बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम कार्टेज डेबिट क्यों कर रहे हैं, कार्टेज क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। जब हमने कार्टेज पे किया, इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया। और जब हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, हमने भाई कार्टेज तू भरेगा, प्रियंका तू भरेगी उससे पैसे, प्रियंका ने कहा ठीक है जी, मेरे हिसाब में लिख देना। या अगर कार्टेज पेड बाय प्रियंका इन कैश, तो तब मैं प्रियंका में ना जोड़ता, कैश अकाउंट के अंदर जोड़ देता। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, हम प्रियंका के बिल जो बना उस पर 5,000 जोड़ देते हैं। We assume it is to be included in Priyanka's account. तब तक तो रिकवर भी नहीं करें। अरे भाई आप अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, क्या लिखा पिछला वाला क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन सेज पेड कार्टेज 5,000 खत्म। हाँ, उसमें ऊपर वाली एंट्री की पहले वाली, और फिर लिखा है नीचे क्या, पेड कार्टेज 5,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रियंका। तो भाई फिर आपको ये करना पड़ेगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, कभी ये 18 क्वेश्चन है ना, जस्ट जस्ट ट्राई एंड गिव इट टू योर फ्रेंड कि भाई जरा सॉल्व करके देख, किसी को भी देना। अगर आपको इतना कंसेप्ट आता होगा तो ही आपसे ये आराम से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये तो काम आएगी बहुत ज्यादा, हर जगह काम आनी है, ठीक है। कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, क्या मतलब है, क्या मतलब, ये क्या लिखा है, क्लियर? चलो चलो चलो, अगले केस पे चलते हैं फटाफट से। डाउट क्या मुझसे बताइए, क्या दिक्कत है? कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे, तरीका सही से देखो, कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे अगर हम लोग, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, वही तो कर रखा है। क्या कर रखा है यार, ढंग से देख।
खराब तो होना ही है, खराब लेकिन उसका हाँ जी बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की कैटेगरीज को, ठीक है? दिस इज फाइन और नॉट, पता चल गया? तो आपकी किताब में जो मुश्किल मतलब तकलीफ देने वाले पार्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, आधा आधा से ज्यादा। आइए जरा अब आसान क्वेश्चन है इससे। देख इन लोगों ने कर रखी ना, उसने करी किताब, बता दे भाई आसान क्वेश्चन है बुक में, मुश्किल क्वेश्चन है। चलो अब तुम्हारे स्कूल का हम कैसे जाने बेटा? नंबर 4, सुनो, आइए आइए आइए, चलते हैं, आइए चलते हैं। नंबर 4 देखते हैं आप जरा ध्यान से, 4 पार्ट, और 4 पार्ट के बाद फिर एक कंसेप्ट और सीखेंगे, तब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% डिस्काउंट। ये तो क्वेश्चन ओरली हो गया। कैसे? सुनो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू मोहन कितने रुपए से? अबे 27,000 से 3,000 माइनस करके। नहीं लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, मत लिखिए कभी ट्रेड डिस्काउंट। बार बार एक एग्जांपल से भी समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर इन। हम बोल क्या है? ये कैश डिस्काउंट है ना वो। देखो 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 देखो, ये नहीं, ये भी नहीं, यहां से एक एंट्री शुरू होती है आपकी, सेल्स प्राइस से एंट्री शुरू होती है। कैश डिस्काउंट तो एक्सपेंस बोल के ट्रीट होता है ना। अब इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं मैं, देखिए जरा। ये जो था क्वेश्चन 4, देखिए सबसे पहले एंट्री, ये कुछ समझाने का रीजन है इसमें। सबसे पहले हमने एंट्री कर दी क्या? परचेजेस है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कौन है बंदा ये? मोहन। मोहन से कर दिया, कितने रुपए से? 27,000 से यार, 27,000 से। कौन है ये? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब क्या है, जो लोग नहीं आए ना, अब जो लोग नहीं आए हैं जानबूझ के, अगर वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हैं, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। एक दूसरी एंट्री बताइए क्या कर दिया अब आपने? दूसरी एंट्री में क्या लिखा है? अब जरा समझना, परेशानी समझना। देखो एक आम बच्चा क्या करता है, गुड्स रिटर्न बाय मोहन हम लिखते हैं क्या? बेटा नहीं, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न। हाँ रिटर्न है, परचेज रिटर्न। हमने वापस करी चीजें तो चली गई। सुनो, परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे, किस नाम से? रिटर्न के नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से, ठीक है। और मोहन नाम के क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट कर देंगे। कितना लिस्ट प्राइस बोलिए? लिस्ट प्राइस कितना बोला है? अब एक अनपढ़ बच्चा क्या करेगा, 9,000 की एंट्री यहां डाल देगा। अच्छा, क्यों क्यों 9,000 डालेगा वो? अरे वो क्वेश्चन ने बोला कि लिस्ट प्राइस 9,000 की, इसको एक्चुअल में बेचा कितना क्या था? कितना परसेंट डिस्काउंट में बेचा गया था इसे? रुक जा, कितने परसेंट डिस्काउंट में बेचा गया था इसे? तो 10% डिस्काउंट कम करोगे ना, तो कितना, 900 रुपए माइनस करके कितने का? 8,100। बेटा लिस्ट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, गुड्स रिटर्न सिर्फ 9,000, तो कोई परेशानी नहीं, तो हम एंट्री करते मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न 9,000 से करते। लेकिन गुड्स लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस पे तो डिस्काउंट काट के बेची थी, तो वापस भी तो डिस्काउंट काट के लोगे, नहीं लोगे? बट ट्रेड डिस्काउंट काट के वापस लोगे ना आप चीजों को, अगर लिस्ट प्राइस वापस कह रहा हो। मतलब स्टिकर लगा था कितने का? 9,000 का। जब आपने बेचा तो 10% डिस्काउंट काट के बेचा उसको, तो जब वापसी करोगे तो उस बंदे को पूरा 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 9,000 थोड़ी दोगे, है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काम पे ध्यान दीजिए। क्या? अब देखिए इससे क्या होता है, क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। गुड्स रिटर्न टू मोहन, ये गुड्स रिटर्न बाय मोहन, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। नंबर 3, अब
आइए नंबर 3 देखते हैं। अब क्या हो गया, मोहन डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, ये तो लिख रहा है, लिख रहा नहीं लिख रहा? हाँ चलो फुल सेटलमेंट है, कितना? हाँ कितना डिस्काउंट? 3% डिस्काउंट, ठीक है। अब जरा देखो, मोहन से पैसा लेना था कितना हमने? 27,000, करेक्ट? मोहन से 27,000 लेना था, माइनस गुड्स माइनस परचेज रिटर्न, लेकिन कोई बच्चा 9,000 लिखता था, हो गया कूड़ा, ठीक है। इसलिए कितना लिखा इसको? 81 लिखा। व्हाट इज द वैल्यू? और हाँ आगे करेंगे ना, माइनस डिस्काउंट अलाउड 18900 का 3%, 3/100 कितना हो गया? 1, कैसी बात कर रहा है यार? फाइनल प्राइसिंग डिस्काउंट बताओ मुझे। 567। अब फाइनली पेड कितना है? नहीं डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ना हमें तो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पे पे ना, पे करते तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। और पेड अमाउंट कितना है? 3 और कितना हो गया? 18433। इस तरह से वर्किंग बनी इसकी। प्लस कहां हो रहा है? हाँ तो डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है कि आपको अमाउंट तो माइनस करके मिलेगा, पे करना है, तभी तो डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट जोड़ के पैसा देगा क्या उसे? सस्ते का माल रस्ते में। रुक जा, एंट्री समझ में आएगा। पहली एंट्री, मोहन डेबिट, मोहन से अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? मोहन को पैसा कितना देना था? ये रहा, ये वाला अमाउंट 18,900 से। टू कैश अकाउंट कितना? 18,433 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का? 567 का। पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। गॉट इट? हाँ बता रहे ना क्यों नहीं समझ में आया, देखो वही बताते हैं। मोहन से 27,000, क्लियर है बात? मोहन ने सामान वापस कर दिया कितने का? 9,000, जो कि 81 का था एक्चुअल में। तो अब मोहन से कितना पैसा, मोहन को कितना पैसा देना? 18,900 मोहन को देना, टू बी पेड, टू बी पेड, टू बी पेड टू बी पेड टू मोहन 18,900, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड है आपके पास कितना? 567 माइनस कर दिया। डिस्काउंट रिसीव प्लस थोड़ी होगा, डिस्काउंट तो हमेशा माइनस ही होना है, चाहे पेमेंट करें चाहे रिसीव करें। उसकी रिकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है। इफ यू अलाउ डेबिट साइड में, इफ यू रिसीव क्रेडिट साइड में। तो देखिए 18,433 आपने फाइनल पे किया। सो योर एंट्री इज मोहन डेबिट 18,900 से, कैश 18,433 से, डिस्काउंट रिसीट 567 से, एंड पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। दिस इज योर एंट्री। सर हाँ बोलिए, बोल लो था। 18,333 होगा पेड 1833 अकाउंट। देखते हैं, यस 7 सर। 6 3 8, ये गलत बोल रहा है कोई बच्चा, 333, यस ही इज राइट, दिस इज द करेक्ट अमाउंट। अब बनेगा ये। हाँ देख लो ना, 10 में से 7 या 10 में से 7 गए 9, 8 में से 5 के 3 बचा ना। 1833 पहले ठीक बोले थे, बाद में गलत बोले। 18,333 बनेगा ये, करेक्ट। तो ये दिखने में तो बड़ा आसान सा था ना, 3 एंट्रियां छोटी सी, हो जाता है। लेकिन आप पहली एंट्री ठीक कर पाते, वो 9,000 करते, फिर वो अमाउंट, तो वो भी गलत है, फिर ये भी गलत, ऐसा हो जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे ऐसे ट्रैप आपके टीचर्स अगर आपका पेपर खतरनाक बनाए तो दे सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम, ठीक है। 5वां नंबर खुद करके देखो जरा, करो 5वां नंबर खुद। अब अभी अभी करिए, फिफ्थ को अभी करिए, बिल्कुल ऐसा ही है, फिफ्थ अभी करिए, उसमें डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। करो फिफ्थ, करिए फटाफट से।
ठीक है, अपने अप्लाई करिए। हो गया, तुमने तो कर रखा, तुमने नहीं करे थे? ठीक है, बस हो गया। Just see it here. See the question now. हाँ, बोलूं क्या चाहिए? नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू रमन। पहले लिख लीजिए लिस्ट प्राइस कितना है। लिस्ट प्राइस 40,000 लिस्ट प्राइस है। और क्वेश्चन कहता है 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%, विच इज 6,000। 34,000 की चीज हो गई। और क्या कहता है ये? खत्म। तो पहली एंट्री आपकी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? रमन डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से होनी चाहिए? 34,000 से 34,000 से। लिख दिया क्या? गुड्स सोल्ड टू रमन। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अब क्या हो रहा है? 1/4 गुड रिटर्न बाय रमन। अब सुनो जरा, देखो 40,000 का 1/4, ठीक बात है ना? तो 40 का अगर आप 1/4 करते, कोई बच्चा 40 करता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। और कोई बच्चा अगर 36, तो इसमें माइनस। और कोई बच्चा 36,000 का 1/4 करता है तो उसको क्या आता? उसको कुछ माइनस नहीं करना। फिर सॉरी, 34 का तो कितना आएगा? 8,500। तो आपको ये अप्रोच लेके चलें, ये लेके नहीं चलना। क्लियर है? अरे समझ में आई बात? आपको 34 का 1/4 रिटर्न करना है, आपको 40 का 1/4 रिटर्न ना करें। उसे फिर आप उसको करना भूल जाएंगे माइनस डिस्काउंट को। तो ठीक है, तो कितने का सामान वापस कर दिया उसने? तो अब समझना, सुनो, रुक जा। सेल्स इज अ रेवेन्यू, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न इज डिक्रीज इन रेवेन्यू, तो डेबिट करते हैं। किस नाम से कर देंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट। अकाउंट डेबिट कितने से? 8,000 टू टू रमन। रमन नाम का क्रेडिटर, रमन नाम का डेटर कम हो गया कितने से? 8,500 से। ठीक है, क्या बोल दिया? गुड्स रिटर्न्ड बाय रमन कितने रुपए की होगी? खत्म। नंबर 3, अब ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन कहता है आपसे क्या? रिसीव 20,000 फ्रॉम रमन फुल सेटलमेंट। देखो, रमन को सामान बेचा 34,000 का, माइनस सेल्स रिटर्न कितना हो गया? 8,500। पैसा लेना था 005 और 3,5, 25,500 माइनस रिसीव्ड। मतलब जो कितना पैसा मिल रहा है आपसे उसको? रुक जा। रिसीव्ड कितना हो गया? 20,000। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? 5,500 का। दिस इज हाउ इट विल गो। तो देखिए, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,500 से, टू रमन कितने से? 25,500 से। रिसीव्ड, कोई डाउट है किसी को? रिसीव्ड फ्रॉम रमन इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, इसी में क्या होता है कि रमन मतलब वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट वाली वो भी आती है। लेकिन अभी रुक जाओ, अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे आप लेवल, अब वो बैड डेट वाली एंट्री उसको भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कंसेप्ट सीखे उसका मिक्सचर है। ऊपर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के केसेस करे थे ना, 6 को करना है, इसको मैं अपने आप को 6 करना है, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लीजिए, उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी किताब के आप सॉल्व कर पाते हैं। कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हम गुड्स को चैरिटी में दे दें, गुड्स को सैंपल में दे दें, या गुड्स का नुकसान हो जाए, या लॉस बाय फायर हो जाए, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो क्या करते हैं? देखिए जरा समझना। देखो, ये बिजनेस का घड़ा होता है। देखिए ध्यान से, देखिए बिजनेस का घड़ा। ठीक है, देखो बनाया था, ये घड़ा याद रहा, कंसेप्ट तो याद नहीं रहा। ये स्टॉक होता है घड़े के अंदर, स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स है ये। स्टॉक ऑफ गुड्स कब बढ़ेगा? जब परचेजेस होंगी, एवरीबॉडी इज ओके। या स्टॉक ऑफ गुड्स कब बढ़ेगा? जब सेल्स रिटर्न होंगी, तभी तो बढ़ेगा। स्टॉक में से घटेगा कब? जब सेल्स होगी, या जब क्या होगी? परचेजेस रिटर्न होगी। ठीक है, ये होगा।
या क्या होगा, रुक जा, या क्या हो जाएगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी या एज अ सैंपल या लॉस ऑफ गुड्स, ऐसी होगा ना, तब होगा। ठीक है, अब जरा समझना, मान लो मैंने गुड्स दे दी, क्या, चैरिटी में दे दी, मतलब एक बाबा हमारे पास है, हमने उनको क्या कर दिया, सामान दे दिया, कह रहे लो भैया रख लो, हम पैसा तो नहीं देते, हम सामान ही देते हैं तुम्हें। तो क्या करोगे तुम, वो रिजेक्टेड सामान दोगे उनको? हाँ, ऐसा सामान जो डेफिशिएंसी वाला होगा, ले भैया दान कर दिया, नहीं, अच्छा ऐसी करोगे, नहीं करते बेटा ऐसे, रियल लाइफ में करते, लेकिन हम अकाउंटिंग में इलीगल अनएथिकल चीजें नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? ये किया आपने ऐसा, ये नहीं करते हैं। क्या होता है, आपका जो फ्रेश स्टॉक होता है उससे कम होता है। जब मैं कुछ सिखा रहा होता हूं ना, सुन लिया करो, बाद में फिर बंगले झांकते हैं। तो बातें हो सकती हैं बाद में, यार अपने पे तरस खाओ, थोड़ा कंसेप्ट सीख लो। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एंट्री हम जानते हैं करना। ये एंट्री देखिए आप, अगर हमने क्या कर दिया, सैंपल गुड्स मतलब चैरिटी में दे दिया, तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए, चैरिटी इज एन एक्सपेंस। अरे रुक जाना यार, चैरिटी अलग चीज है, सैंपल अलग चीज है। चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, और टू पैसा तो दिया नहीं, तो टू गुड्स करी, गुड्स नहीं करूंगा मैं, गुड्स करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा क्या, पता चला गुड्स हमने परचेज के साथ भी कर दिया, सेल्स के साथ भी कर दिया, परचेज रिटर्न के साथ भी, सेल्स रिटर्न गड़बड़ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, टू परचेजेस करते हैं, कितना परचेज, कितने, ये कितना रुपए जो भी था, मान लो 1000 था, ये 1000 था। अब इसका नतीजा क्या निकला, अगर आपने 1000 की चीजें चैरिटी में दे दी, तो एक्सपेंस तो हो गया 1000 का, और साथ ही साथ वट एवर यू परचेज दैट इज रिड्यूस नाउ। वो जो स्टॉक था ना, वही तो कम हुआ आपका। स्टॉक लिख नहीं सकता, गुड्स लिख नहीं सकता, तो क्या करूंगा, और सेल्स रिटर्न भी नहीं लिख सकता, वो तो क्रेडिट होता ही नहीं है, तो परचेजेस शब्द यूज होता है। तो अब आपके सामने जो एंट्री दिखने हैं, उनको देखिए जरा, अपना नोट्स खोलिए जरा फटाफट से। और कौन सा एग्जाम्पल नंबर बोला मैंने, हाँ 7th वाला पार्ट देखिए खोल के जरा, सी द एंट्री हियर नाउ ऑन योर क्लास ग्रुप। सेवंथ वाला पार्ट देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, एंट्री हो जाएगी, नहीं सुनो, कॉस्ट 7000, सेलिंग, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, आपकी एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट सैंपल है, एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, ठीक है, प्रोप परचेजेस, प्रोपराइटर विड्रू कैश 12000 का, गुड्स वर्थ रुपीज 8000 का। तो क्या करेंगे, सुनो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 12 + 8 20000 से, टू कैश 12000 से, और टू परचेजेस 8000 का। क्लियर है चीज यहां तक, बोलो पीछे। नेक्स्ट, गुड्स 8000, कैश 5000 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी डेबिट 13000 से, टू कैश हो जाएगा कितने से, अरे रुक जाना, टू परचेजेस कितने का, और टू कैश, ये भी काम आराम हो गया, मुश्किल काम तो नहीं है। आगे चलते हैं, गुड्स वर्थ रुपीज 30,000, कैश वर्थ रुपीज 10,000, स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, चोरी कर गया एम्प्लॉय, लुच्चा एम्प्लॉय। सुनो, तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा, इसके लिए ना एक अलग टर्म होती है, धोखाधड़ी कहते हैं इसको, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, लॉस बाय एम्बेजलमेंट डेबिट। कर्मचारी अगर कोई नुकसान करते हैं, उसे एम्बेजलमेंट बोला जाता है। टू कैश कितना, कितना कैश ले गया वो, 10,000 का, और गुड्स कितने के ले गया, परचेज 30,000 का, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 40,000 का। ऐसे करते हैं एंट्री। अगर आपका एम्प्लॉय चोरी कर जाए आपका सामान और कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, गया ना वो तो, और परचेज क्रेडिट करेंगे क्योंकि स्टॉक भी चला गया। डेबिट में लॉस बाय एम्बेजलमेंट करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए एक एंट्री और, अ टिम्बर मर्चेंट यूज गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर मेकिंग टेबल एंड चेयर फॉर ऑफिस। तो क्या होना चाहिए, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, और टू परचेजेस, क्योंकि टिम्बर मर्चेंट के लिए टिम्बर तो क्या गुड्स है, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस। तो ये होती है एंट्रियां, जब हमारा कोई सामान वामान की बात होती है, तब हम इस तरह की एंट्रियां करते हैं। गॉट इट, ठीक है जी। अब आप अपनी बुक की क्वेश्चन बुक दिखाइए जरा एक बार, जस्ट शो मी द बुक। अच्छी बात है बेटा, तुम
तुम ना सुधर जा बेटा, मैं बता रहा हूँ, बहुत परेशानी हो जाएगी फिर। कैजुअल एटीट्यूड छोड़। हमने आपसे कहा था ना क्वेश्चन 1 2 3 अब तो कर सकते हैं, 4 बेडेड रिकॉर्ड वाली नहीं करना, बैंकिंग अभी नहीं। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 8.51। देखिए आपके क्या, आपके क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन 8 पेज 8.51 क्वेश्चन 1 2 3 ये आपको करने हैं। 1 2 3 तुम आपको है ना, पेज नंबर कौन से पे थे ये, 8.49 एंड 8.50 पे हैं ये क्वेश्चन। और उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 भी आप बहुत आराम से हो पाएगा, आराम से। 16 और छुट्टी है, यू हैव होल संडे, होल मंडे, काफी इतना काम आप कर सकते हैं। गॉट इट? करना है सबने, बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ पता है, सुनो, चलिए ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।